नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। हिमाचल के मंत्रिमंडल की पुरानी रेस में अब नए प्रतिभागी दौड़ने लगे हैं। वो लोग जो पहले मंत्री की कुर्सी के प्रबल दावेदार थे, बगावत कर भाजपाई हो गए हैं और उनकी जगह नए दावेदारों ने ले ली है। चर्चा तो पहले ही थी, मगर हिमाचल कांग्रेस के आला नेताओं के दिल्ली दौरे ने इन दिनों मंत्रिमंडल में बदलाव के कयासों को बल दे दिया है और बल मिला है उन नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को जो मंत्री बनने की कल्पना करते रहे हैं। दरअसल पहले सीएम सुक्खू दिल्ली पहुंच कांग्रेस हाईकमान से मिले और फिर डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली रवाना हो गए। इनके दिल्ली दौरे पर सियासी हलचल तेज हुई और खाली पड़ी एक मंत्री की कुर्सी को भरने की चर्चा ने रफ्तार पकड़ ली। चर्चा ये भी है कि कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और कुछ को कार्यभार से मुक्त कर उनकी जगह नए मंत्रियों की एंट्री करवाई जा सकती है। अब मंत्रिमंडल में किसकी एंट्री होती है और किसे एग्जिट करना पड़ सकता है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एंट्री की बात करें तो 3 नेता ऐसे हैं जो लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं। पहले हैं अर्की से विधायक संजय अवस्थी, दूसरे कुल्लू से विधायक सुंदर ठाकुर और तीसरे हैं ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन। वर्तमान सरकार में अगर संजय अवस्थी को सीएम सुक्खू का राइट हैंड माना जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अवस्थी सीएम सुक्खू के करीबी भी हैं और उनके सलाहकारों में से एक भी। वर्तमान में वो सीपीएस है, मगर कयास है कि मंत्री भी हो सकते हैं। हालांकि पहले से शिमला संसदीय क्षेत्र से जरूरत से ज्यादा मंत्री उनके और मंत्रिमंडल के बीच सबसे बड़ा रोड़ा है। ऐसे में किसी के एग्जिट के बिना अवस्थी की एंट्री मुश्किल लगती है, मगर ये राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा नाम कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का है। सुंदर भी फिलहाल सीपीएस है, मगर शुरुआत से लेकर ही वो मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं, ये बात किसी से नहीं छिपी। सुंदर और उनके समर्थक लगातार ये कहते रहे हैं कि मंडी संसदीय क्षेत्र से सिर्फ एक ही मंत्री है और इस संख्या में इजाफे की जरूरत है। कांग्रेस यदि मंडी में अपनी जड़ें मजबूत करने की ठानती है तो सुंदर मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तीसरा नाम है संजय रतन का। रतन के नाम की चर्चा भी खूब जोर पकड़ रही है। कांगड़ा में मंत्रियों की संख्या 2 से 3 करने का निर्णय हुआ तो रतन पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वैसे कांगड़ा से एक और नाम की चर्चा भी चल रही है। ये नाम है आशीष बुटेल। सीपीएस मामले में अगर फैसला सरकार के पक्ष में ना आया तो उस स्थिति में आशीष को एडजस्ट करना भी सरकार के लिए जरूरी होगा। ऐसे में आशीष बुटेल की दावेदारी भी प्रबल होगी। इन दिनों चर्चा ये भी है कि सुक्खू मंत्रिमंडल में कोई महिला चेहरा भी देखा जा सकता है। प्रदेश में हुए उपचुनावों के बाद विधानसभा तक कांग्रेस की 2 महिला विधायक पहुंच गई हैं। यह है लाहौल स्पीति से विधायक अनुराधा राणा और देहरा से विधायक और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर। कांग्रेस नेता इन दोनों के नामों पर हामी भरेंगे ऐसा कम लगता है, मगर किसी महिला के मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब बात उन मंत्रियों की करते हैं जिन्हें एग्जिट होना पड़ सकता है। शिमला जिले से कुल 3 मंत्री हैं। शुरुआत से ही चर्चा थी कि इस संख्या को घटाया जा सकता है। इनके अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल उम्र दराज मंत्रियों को भी रिटायरमेंट दी जा सकती है। वहीं फेरबदल की बात करें तो माना जा रहा है कि कई मंत्रियों का भार घटाया जा सकता है और कई मंत्रियों का भार बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे कई मंत्री हैं जिनके पास 2 से 3 या इससे अधिक के विभागों का भार है। ऐसे में हर विभाग में बेहतरीन कार्य के लिए और सामंजस्य बैठाने के लिए विभागों के आवंटन में भी बदलाव किए जा सकते हैं। सिर्फ मंत्रिमंडल ही नहीं, बात संगठन में बदलाव की भी हो रही है। माना जा रहा है कि लोकसभा के नतीजों के बाद कांग्रेस आलाकमान कांग्रेस संगठन में व्यापक बदलाव कर सकता है। निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत भी किया जा सकता है। दरअसल वो बोर्ड निगमों की खाली पड़ी कुर्सियां भी कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं का इंतजार कर रही हैं। उम्मीद है कि अब तमाम संकटों के निवारण के बाद कांग्रेस अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर भी मेहरबान हो सकती है और इसके लिए भी लॉबिंग शुरू हो गई है। लबोलुबाब ये है
कि कांग्रेस में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं और ये बदलाव कमोबेश एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड ही होंगे।